मेरे पापा को लगा कि मैं पेट से हूँ। बदनामी के डर से पापा ने मेरी शादी एक नौकर से करवा दी। मैं बेकसूर थी, पर जब शादी के 6 महीने बाद ही मुझे बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि यह बच्चा तो मेरे। मैं थकी आ रही कॉलेज से घर आई तो पापा को देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि पापा तो इस वक्त ऑफिस में रहते थे। आज भरी दोपहर में घर कैसे चले आए? गर्मी और पसीने की वजह से मेरी हालत बहुत ख़राब थी। पापा ने मुझे गहरी नज़र से देखा, जैसे कि वो मेरे अंदर कुछ झांकना चाहते हों, और मुझे देखते ही बहुत अजीब लफ्ज़ों में पूछने लगे, मानसी, आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? पापा की बात सुनकर मैं हैरान परेशान उनके सामने बैठ गई और बताने लगी कि आज कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस थे, इसीलिए मुझे घर आने में थोड़ी देर हो गई। पापा ने सिर से पांव तक मेरी तरफ देखा और कहने लगे, बस इतनी सी बात है। मुझे उनका यह पूछने का अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर यह कोई नई बात नहीं थी। काफ़ी सालों से मैं उनके इस रवैये से परेशान थी। पापा को मेरी बातों पर बहुत कम ही यकीन होता था। वो इस तरह सवाल करते जैसे मैं उनसे कुछ छुपा रही हूँ। मैंने कहा, हाँ पापा, बस इतनी सी बात थी। आखिर क्या बात हो सकती है? ड्राइवर मेरे साथ रहता है, आप चाहे तो उससे पूछ सकते हैं। मुझे कॉलेज ले जाने और लाने वाला ड्राइवर 24 से 25 साल का एक जवान लड़का था। उसका नाम आलोक था, लेकिन पापा को उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। इससे पहले उसका बाप हमारे यहाँ पे नौकरी करता था। वो लोग बहुत शरीफ थे। जब मैंने कॉलेज आना जाना शुरू किया, आलोक ही मुझे लेकर आने और ले जाने की जिम्मेदारी उठा रहा था। इतना यकीन दिलाने के बाद पापा को किसी तरह मेरी बातों पर भरोसा हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है, कमरे में जाओ और फ्रेश हो जाओ, फिर साथ बैठकर खाना खाएंगे। मुझे अपने पापा का यह अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कहने को तो वो मेरे पापा थे, पर प्यार करना तो बहुत दूर की बात है। वह मेरे साथ बहुत सख्ती से पेश आते। मेरी हर छोटी से छोटी गलती, छोटी हरकत पर उनकी नज़र होती थी। रात में वो कई बार मेरे कमरे का चक्कर लगाते। पता नहीं क्यों पापा को मुझ पर भरोसा नहीं था। जब मेरा गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो मैं फ्रेश होकर बाहर खाना खाने डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। पापा बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे लगता था वो मुझसे कुछ कहना चाहते हों। मैंने कई बार उनसे पूछा कि आखिर बात क्या है, पर उन्होंने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। जब से माँ इस दुनिया से गई थी, पापा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ की मौत के वक्त मेरी उम्र लगभग 10 साल की थी, पर अब मेरी उम्र 17 साल हो गई है। पापा हर वक्त मेरे साथ सख्ती से पेश आते। उनके इस रवैये से मैं अपने घर में ही घुटन महसूस करती। कॉलेज में मेरी एक दोस्त थी, श्वेता। उससे मेरी गहरी दोस्ती थी। कभी कभार मैं श्वेता के घर चली जाती। श्वेता का एक भाई था, आशुतोष। जब मैं श्वेता के घर जाती, आशुतोष भी हम दोनों से बातें करने लगता। कभी कभी आशुतोष श्वेता को कॉलेज छोड़ने आता। आशुतोष की बातों से लगता था कि वो मुझे पसंद करता है। वह एक अच्छा लड़का था, लेकिन पापा के खौफ से मैं कोशिश करती थी कि उससे दूर ही रहूं। लेकिन एक दिन मेरी बदकिस्मती थी या क्या थी, मुझे नहीं पता। पापा मेरे पीछे कॉलेज आ गए थे और उन्होंने आशुतोष के साथ मुझे बात करते हुए देख लिया। पापा मेरे कॉलेज क्यों आए थे यह तो मुझे नहीं पता, पर उस दिन से मेरी जिंदगी में कयामत आ गया। आशुतोष के साथ बात करते देख गुस्से में पापा ने मुझे गाड़ी में बिठाया और अपने साथ घर लेकर चले आए। उस दिन से पापा ने मेरा कॉलेज आना जाना बंद करवा दिया। उन्हें शक था कि मेरा आशुतोष के साथ कोई रिश्ता है। मैं पापा को लाख समझाने की कोशिश की, पर पापा मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे और गुस्से में मुझसे कहने लगे, मैं अपनी इज्जत को दांव पर लगते हुए नहीं देख सकता। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद मेरा हर दिन तुम्हारी फिक्र में गुजरा है। इतनी पाबंदियों के बाद भी तुमने आज मेरे मुंह पर कालिख लगा दी। पापा के इस बात ने मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया। मेरा रोना धोना कुछ काम ना आया और बिना किसी गुनाह के मेरी पढ़ाई बीच में ही बंद करवा दी गई, जबकि आशुतोष के साथ मेरा कोई ऐसा रिश्ता भी नहीं था कि पापा के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ता या पापा की इज्जत पर कोई आँच आती। मैं घर में बंद होकर रह गई थी और हर वक्त खामोशी में अपने कमरे में पड़ी रहती। हमारे घर में पैसे या रुपए की कोई कमी नहीं थी, पर एक
आज़ादी थी जिसके लिए मैं तड़प रही थी। मेरे पापा को ही जब मेरे ऊपर भरोसा नहीं था तो मैं गैरों से क्या उम्मीद रखती। एक दिन मेरे पापा के दोस्त प्रमोद अंकल, जो कि मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर थे, हमारे घर आए और वह आते ही मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। मैंने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। वह पापा के पुराने दोस्त थे और अक्सर ही हमारे घर आया जाया करते थे, इसीलिए मुझे उनसे कोई झिझक नहीं थी। मैं अपने दिल की हर बातें उनसे आसानी से बता दिया करती। प्रमोद अंकल को जब मेरी पढ़ाई के बारे में पता चला तो उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा, मैं तुम्हारी पढ़ाई फिर से चालू करवा दूंगा। तो प्रमोद अंकल की बातें सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि पापा प्रमोद अंकल की हर बात मानते थे। प्रमोद अंकल किसी दिन पापा से यह बात कहते, इससे पहले मेरी जिंदगी में एक और नया मोड़ आ गया। एक दिन रात के वक्त मैं गहरी नींद में सो गई थी कि पापा अचानक मेरे कमरे में आए तो मेरे मोबाइल की घंटी बज रही थी। तो पापा ने मेरे मोबाइल को उठाया तो फोन पर आशुतोष था। उसने मुझे यह पूछने के लिए फ़ोन किया था कि उसे पता चला है कि उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बंद करवा दी गई। यह बात मेरी सहेली श्वेता से उसे अभी अभी पता चला, तो उसने मुझे तुरंत फ़ोन कर लिया। लेकिन पापा ने उस फ़ोन का भी गलत मतलब निकाल लिया। उन्हें लगा कि मेरा आशुतोष के साथ वाकई में कोई रिश्ता है। उस रात से पापा ने मेरा मोबाइल फ़ोन छीन लिया और मुझे कमरे से बाहर निकलने तक मना कर दिया। यह सब होने के बाद मैं सारा वक्त अपने कमरे में बंद रहती। कभी कभार प्रमोद अंकल आते तो मुझसे मेरे कमरे में मिलने चले आते। वह मुझे समझाते हुए कहते, बस कुछ दिन और इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे पापा को तुम्हारी पढ़ाई के बारे में मना लूँगा। अभी इन सभी बातों को 2 दिन भी नहीं गुजरा कि एक दिन पापा मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे, आज के बाद तुम मेरे कमरे में सोया करोगी। मैं जवान लड़की थी और मेरे लिए पापा के साथ सोना बहुत शर्म की बात थी। मैंने पापा से कहा, मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ। मेरी बात सुनकर पापा ने गुस्से में कहा, क्यों? रात के वक्त कमरे में तुमसे मिलने कौन आता है? पापा की इस तरह की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने रोते हुए उनसे कहा, एक बार तो अपनी बेटी का यकीन करें। पापा ने कहा, जितना भरोसा करना था कर लिया, आज के बाद तुम मेरे कमरे में सोया करोगी। उस दिन के बाद पापा ने मुझे अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया। पापा के कमरे में सोते समय मैं सारी रात जागते हुए गुजार देती, क्योंकि पापा के कमरे में सोना मुझे अच्छा नहीं लगता था। सारी रात जागने की वजह से जब मैं अपने कमरे में जाती तो पूरा दिन मैं सोते हुए गुजारती।